भारत ने जिस तरह से कुछ ही घंटों के अंदर पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है, रह रहकर सबूत सामने आ रहे हैं और इसकी गवाह पूरी दुनिया हो गई है। दर्शक, पूरी दुनिया को भारत की ताकत का अंदाजा लग चुका है। पता चल गया कि हिंदुस्तान अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए क्या कर सकता है, किस हद तक जा सकता है। अब तो भारत के दम को पाकिस्तान भी मान रहा है। दर्शक, पाकिस्तान के एक पूर्व एयर मार्शल हैं जो कबूल कर रहे हैं, ये हैं वो भाई साहब, कि भारत ने पाकिस्तान में भारी तबाही मचाई है। और अगर पाकिस्तान को अभी भी कोई शक है तो सुनिए जरा कैसे पाकिस्तान में तबाही हुई है, सुनाइए जरा इसे। ये 10 की सुबह को हुआ बिकॉज उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। देख लिया ना दर्शकों कैसे हमारी ब्रह्मोस ने तबाही मचाई है। इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे रहा हूं, घाटी से आतंकियों का लगातार सफाया जारी है। साउथ कश्मीर में 2 सफल ऑपरेशन अंजाम दिए गए। दर्शकों, बड़ी खबर है मेरे पास। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में 3 आतंकवादी गिरफ्तार कर लिए गए। सीमा पार से आतंकियों की मदद हो रही थी और तीनों आतंकी किसके हैं? लश्कर तैयबा के हैं। लश्कर के पाक आतंकियों के संपर्क में ये तीनों थे। शोपिया में एनकाउंटर हुआ, ये आपने देखा, और अब 3 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। और आपको कल ही दर्शकों मैंने जानकारी दी थी, सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया था। उसकी तस्वीरें देख लीजिए। मुठभेड़ वाली जगह से सुरक्षा बलों ने आज सैनिटाइज जब किया तो भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद किया है। देखिए जरा, ये आतंकी ना जाने क्या करना चाहते थे, इतना हथियार लेकर आए थे। ये आतंकी किस तरह से अभी भी घाटी में माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, कैसे साजिश रच रहे हैं, ये तस्वीरें उस बात को पुख्ता करती हैं दर्शकों। और इसे लेकर BK बिरदरी IGP कश्मीर क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं। पिछले 48 घंटों में 2 सक्सेसफुल ऑपरेशन यहाँ अंजाम दिए हैं, जिसमें हम लोगों को बहुत ही सिग्निफिकेंट जो है अचीवमेंट मिली है। सरसरी तौर पे ये 2 ऑपरेशंस, एक केलर के इलाके में जो कि शोपियां में आता है वहाँ हुआ, और दूसरा जो कि कल जो था त्राल के इलाके में हुआ। और हम सब लोग जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर वैली में इस चीज़ के लिए कटिबद्ध हैं कि जो टेरर इकोसिस्टम है या कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी है उसका खात्मा करने के लिए हम सदैव तत्पर एवं हमेशा कटिबद्ध रहेंगे। सदैव तत्पर रहेंगे। और भारत की स्ट्राइक से पाकिस्तान में घबराहट है। दर्शकों, बड़ी जानकारी मेरे पास है, सेना मुख्यालय को शिफ्ट करने की तैयारी में है पाकिस्तान। सोचिए आप, चकलाला रावलपिंडी, आपको याद है ना रक्षा मंत्री ने क्या कहा था, रावलपिंडी तक भारत पहुंच गया है, तो ये रावलपिंडी से इस्लामाबाद शिफ्ट करने की तैयारी में। और पाक सेना प्रमुख का घर तक शिफ्ट होगा। आप समझिए दर्शकों कि भारत पाकिस्तान में जहां चाहेगा वहां हमला करेगा, जहां आतंकी होंगे उनको मार गिराएगा। और भारत ने चकलाला में नूर खान एयरबेस को तबाह किया था। उसके बाद पाकिस्तान में घबराहट बढ़ गई है। सुनिए जरा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आने वाले $1 बिलियन के बड़े हिस्से को टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने में इस्तेमाल होगा। क्या यह IMF द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इनडायरेक्ट फंडिंग इसे नहीं माना जाएगा? भारत यही चाहेगा कि IMF पाकिस्तान को अपनी $1 बिलियन की असिस्टेंस पर और दर्शकों, IMF फंड दे चुका है, लेकिन पाकिस्तान उससे किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है ये दुनिया को देखना चाहिए। वो आतंकियों को मुआवजा दे रहा है, लेकिन आप सोचिए दर्शकों, भारत ने कह दिया है कि पाकिस्तान प्रोबेशन पीरियड पर है और अब इसके बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई है। शहबाज को डर सताने लगा है कि कभी भी स्ट्राइक हो सकती है। देखिए, 4 दिन में ही पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। भारत की ताकत देखकर शहबाज को समझ में आ गया है कि भारत के सामने खड़ा होना तो दूर बैठना भी मुश्किल हो जाएगा। ना तो पाकिस्तान के पास एयरबेस बचे हैं और ना ही उसके सैनिक भारत से लोहा लेने की सोच भी सकते हैं। पाकिस्तान जो पहले परमाणु बम वाली धमकी दे रहा था, लेकिन वो गीदड़ भभकी ही निकली। भारत ने पलटवार किया तो भारत से सीजफायर को लेकर भीख मांगने लगा। और अब खौफ इतना बढ़ गया है कि शहबाज अमन वाली भाषा बोलने लगा है। शहबाज का कहना है
कि आज मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, हम अमन पसंद देश है। अब अमन की बात करो तो हम तैयार हैं। घुटनों पर आए शहबाज शरीफ अमन चैन की बोली बोलने लगा है और अब तो अपने आर्मी हेडक्वार्टर को शिफ्ट करने की तैयारी में लग गया है। सेना के मुख्यालय को चकलाला रावलपिंडी में इस्लामाबाद शिफ्ट करने की तैयारी हो रही है। इतना ही नहीं, पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर के घर को भी शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। अब पाकिस्तान प्यासा मरेगा या उसकी प्यास बुझेगी, ये फैसला पाकिस्तान को करना है, क्योंकि भारत साफ कर चुका है कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। सिंधु जल संधि स्थगित होने के बाद पाकिस्तान के सामने प्यासे मरने के हालात हैं। इसलिए कुछ घंटों पहले भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा था, कह रहा था भारत को सिंधु जल संधि स्थगित करने के अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। लेकिन भारत का रुख साफ है, जब तक आतंकवाद होगा तब तक संधि स्थगित रहेगी। और ये बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोहराई। The Indus Waters Treaty is held in abeyance and will be continued to be held in abeyance until cross-border terrorism by Pakistan is credibly and irrevocably stopped. शहबाज शरीफ हो या मुल्ला मुनीर, भारत ने सबकी हेकड़ी निकाल दी है और हेकड़ी निकालने के लिए भारत को सिर्फ चाय नाश्ते जितना वक्त ही लगता है। जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। देखा दर्शकों आपने, अब पाकिस्तान का प्रोपोगेंडा क्या है दर्शकों, भारत उसे दुनिया के सामने लाने की तैयारी में है। हमारे सूत्र बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। 22 मई के बाद विदेश दौरे पर जा सकते हैं कई सारे सांसद, और सिर्फ इसमें पक्ष के नहीं विपक्ष के भी सांसद हो सकते हैं। प्रतिनिधिमंडल होगा जिसमें 5 से 6 सांसद रहेंगे और ये सभी जाएंगे विदेश, और प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे सांसद। और क्या करेंगे? ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देंगे कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा है, हमने आतंकियों को जहां चाहा वहां मारा, और दुनिया जो आतंक से पीड़ित है उसे अब बेनकाब किया जाएगा। और दर्शकों, इस पर काम शुरू हो चुका है, पूरी तैयारी की जा रही है। आज आपको अहम जानकारी में देने वाला हूं कैसे पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को बेनकाब किया जाएगा। आइए बताता हूं। 22 मई के बाद विदेश दौरे पर जाएंगे सांसद। कहां जाएंगे? अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर जाएंगे। यूएई, कतर जैसे देशों का भी दौरा करेंगे और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे को दुनिया के सामने लेकर आएंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का सभी सांसद पक्ष रखेंगे। सांसदों के दल को विदेश भेजने के लिए काम शुरू हो गया है। संसदीय कार्य मंत्रालय विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर इस पर काम कर रहा है। पहले चरण में सांसदों का दल 8 ग्रुप में बनाया जाएगा। हमारे सूत्र बता रहे हैं सांसदों के ये 8 ग्रुप 8 अलग अलग देशों का दौरा करेंगे और भारत का पक्ष रखेंगे। 8 ग्रुप में हर पार्टी के सांसद शामिल होगा। दल में सभी पार्टियों को फ्लोर लीडर्स को रखा जाएगा, और ये आप समझिए कि भारत यहां पर पूरी तरह से साथ खड़ा हुआ है। लेकिन आप सोचिए, ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है, इसे बेनकाब करना जरूरी है। इधर एनडीए सांसद तो विदेश दौरे पर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडे को बेनकाब करेंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान का भारत के खिलाफ फैलाया हुआ फेक नैरेटिव भी सबके सामने आ गया। पाकिस्तान ने दर्शकों ब्रिटेन के एक अखबार द डेली टेलीग्राफ का फर्जी पेज बना लिया सोशल मीडिया साइट पर। और क्या कर रहे हैं ये फेक है दर्शकों, इनका एक्सरे किया आज हमने। इन्होंने एक फर्जी बना लिया अपना अकाउंट और उसमें अपनी सेना की भारत से हार छिपाने की कोशिश करने लगे कि हमारी सेना तो बहुत बढ़िया है। यानी अकाउंट भी इनका, प्रचार भी अपना ही कर रहे थे, लेकिन सब कुछ फेक हो रहा था दर्शकों, दुष्प्रचार चल रहा था। और आप सोचिए, ये पाकिस्तान ऐसा है कि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने ये जो फर्जी इन्होंने पेज बनाया अखबार का, उसके फ्रंट पेज का हवाला देकर दुष्प्रचार कर रहे हैं। सोचिए, पाकिस्तान के अखबार द डॉन ने इस खबर का फैक्ट चेक किया और इसे फर्जी बताया है। लेकिन ये पाकिस्तान वाले कुछ भी कर लें, पूरी तैयारी इनकी है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, आज हमने इसका एक्सरे किया है, दिखाइए जरा। ये देखिए, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का झूठा दावा पकड़ा गया। इशाक डार ने 15 मई को सीनेट में एक बयान दिया था। दावा किया गया कि यूके के अखबार
द डेली टेलीग्राफ ने पाकिस्तानी वायुसेना को आकाश का निर्विवादित राजा कह दिया। कोई नहीं कह रहा है, खुद ही कह रहे हैं। ये इशाक डार का दावा है एक एआई जनरेटेड फोटो पर आधारित है। पीआईबी ने फैक्ट चेक किया और पाक विदेश मंत्री के दावे को फर्जी बताया। द डेली टेलीग्राफ में ऐसा आर्टिकल कभी प्रकाशित ही नहीं हुआ। ये खुद बनाकर अपना प्रचार कर रहे हैं। सोचिए दर्शक, पाकिस्तान का एक्सरे किया, इधर हमने इसे एक्सपोज किया है और भारत लगातार पाक को एक्सपोज कर रहा है। उधर बलूचिस्तान देखिए जरा आप, क्या स्थिति है बलूचिस्तान की। इसको जरा फुल फ्रेम दिखाइए, नारा सुनवाइए। पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, सुनवाइए जरा एमबीएस। धरती का सौदा, कब्जे पे कब्जा, कब्जे पे धरती का सौदा, कब्जे पे कब्जा, कब्जे पे कब्जा, जुल्म के। देख लिया ना दर्शक, पाकिस्तान के खिलाफ ये मोर्चा खोला हुआ है किसने? बलूच के लोगों ने।